दोस्तों आप लोग कैसे फोन पे आपके अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। भाई काफी टाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी ट्रांजैक्शन कर देते हैं, चाहे वो अपने फोन पे अकाउंट में हो या फिर पापा के फोन में हुआ, किसी के भी फोन में कर दी एंड अब हमें उसे डिलीट करना है। जो हिस्ट्री वहां पर शो करती है उस हिस्ट्री को हटाना है। तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, कैसे उसको हटा सकते हैं? जैसे मैं अभी अपने फोन पे के अकाउंट में हमने कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर रखी हैं एंड इसमें से हमें किसी एक ट्रांजैक्शन को डिलीट करना है या फिर 3 4 5 6 ट्रांजैक्शंस को डिलीट करना है। हम लोग कैसे उस ट्रांजैक्शन को डिलीट कर सकते हैं? जैसे अभी हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता जिससे हम लोग अपने फोन पे की ट्रांजैक्शन को डिलीट कर पाए। जैसे अभी पेटीएम के अंदर अगर हम लोग स्लाइड करते हैं तो स्लाइड करने के बाद जो ट्रांजैक्शन होती है वो हाइड हो जाती है। गूगल पे के अंदर भी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं शो होता। जैसे अगर हम लोग क्लिक करते हैं इसके ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली फिल्टर आता है। आप लोग अपनी किसी भी मंथ की ट्रांजैक्शन वगैरह को देख सकते हो, कोई भी हिस्ट्री, किसी भी मंथ की हिस्ट्री देख सकते हो और कुछ भी जो आप लोग देखना चाहो वो आप लोग यहाँ पर सेंट हो या फिर रिसीव्ड हो, आप लोग वो यहाँ पर चेक कर सकते हो। मतलब यहाँ पर भी कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग माई स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोग स्टेटमेंट्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। जिस भी फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट आपको चाहिए, आप टाइम पीरियड को सिलेक्ट कर अपनी उस स्टेटमेंट को, उस टाइम पीरियड की स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ऊपर भी आप लोग को एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर भी अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 4 5 अलग अलग ऑप्शन आते हैं जहाँ पर कोई भी डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो भाई कैसे डिलीट करना है? आप करते हैं क्या, हम लोग एकदम होम पेज पर आते हैं, डालने के बाद जो यहाँ पर प्रोफाइल का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोगों को इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर आपको ऊपर एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद करीबन 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। पहला आएगा माई फोन पे प्रोफाइल, दूसरा है माई क्यूआर, प्रेफरेंसेस एंड सिक्योरिटी। आप लोगों को जो पहला ऑप्शन दिख रहा है माई फोन पे प्रोफाइल, आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर हम लोग क्लिक करते हैं माई फोन पे अकाउंट डिटेल्स पर तो यहाँ पर कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। पहला आ रहा है कि चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल्स, दूसरा है डीएक्टिवेटिंग फोन पे अकाउंट एंड तीसरा है ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग माई अकाउंट। अब देखिए हमको अपने फोन पे के अकाउंट की जो हिस्ट्री है उसको डिलीट करना है, तो ये जो पहला ऑप्शन आ रहा है ना, चेंजिंग और डिलीटिंग डिटेल्स, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये पेज आ रहा है जहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपको अपना नंबर चेंज करना है या क्या करना है। जैसे कि हमको डिलीट करना है, फोन पे के अंदर कोई ऐसी पेमेंट डिटेल्स है इसको हमको डिलीट करना है, तो लिखा है कैन आई डिलीट ऑल माई पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे। हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये पेज आ रहा है जहाँ पे लिखा है कि एज पर आरबीआई's गाइडलाइंस यूजर ऑफ एनी पेमेंट ऐप कैन नॉट बी अलाउड टू डिलीट देयर पेमेंट डिटेल्स फ्रॉम द ऐप। यानी कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये इनके कहने पर नहीं, आरबीआई के कहने पर ये चीज मेंशन है। आरबीआई ऐसा कहता है कि कोई भी ऐसा ऐप है, कोई पेमेंट ऐप है, उससे आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को डिलीट नहीं कर सकते, कोई भी पेमेंट डिटेल्स को नहीं डिलीट कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग फोन पे से भी किसी भी डिटेल को डिलीट नहीं कर सकते। लिखा है कि योर पेमेंट डिटेल्स ऑन फोन पे आर हाईली सिक्योर्ड एंड नॉट शेयर्ड विद एनी थर्ड पार्टी। यानी कि जो आप पेमेंट फोन पे करते हो वो पूरी सिक्योर्ड है, किसी के साथ शेयर नहीं करी जाती हैं एंड उसको हाइड करने का, उसको डिलीट करने का कोई ऑप्शन फोन पे के अंदर नहीं है। तो जो लोग अब ये सर्च कर रहे थे कि फोन पे के अंदर हिस्ट्री को कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं, उनको एकदम क्लियर आंसर मिल गया कि हाँ, फोन पे की हिस्ट्री डिलीट नहीं होती है। समझ में आया? अब आप लोग क्यों डिलीट करने जा रहे थे, क्या रीजन था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी कुछ लोग कमेंट करेंगे अभी कि भाई क्यों इतनी लंबी वीडियो बनाई, क्यों हमको समझाया, फालतू में टाइम क्यों लिया इतना। भाई टाइम नहीं लिया, मैंने पूरा प्रोसेस बताया, सामने दिखाया कि एक्चुअल में कहां पर क्या चीज लिखी हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड, सामने मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में।